कहानी शुरू होती है सालों पहले स्वर्ग में हुई एक भयानक जंग से, जहां लूसीफर ने भगवान के खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन वो हार गया और सजा के तौर पर उसे स्वर्ग से नीचे नरक में फेंक दिया गया। आर्कएंजल माइकल ने अपनी जादुई तलवार से लूसीफर को हमेशा के लिए वहीं कैद कर दिया ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। लेकिन लूसीफर ने कसम खाई कि एक दिन वो वापस आएगा और बदला लेगा। नरक में रहते हुए उसने अपनी शैतानी सेना तैयार की और उसके भक्तों ने एक किला बनाया ताकि वो अपने आका के वापस आने का इंतजार कर सकें। अब बात करते हैं साल 2002 की। लॉरा नाम की एक आर्ट स्टूडेंट इटली में अपनी थीसिस लिख रही है। उसका मानना है कि बड़े बड़े इटालियन कलाकार भले ही देवी देवताओं या शैतानों की तस्वीरें बनाते थे, पर असल में वो उन पर यकीन नहीं करते थे। उसका प्रोफेसर इस बात से सहमत नहीं होता और उसे गलत तरीके से बाहर मिलने का ऑफर देता है, जिसे लॉरा तुरंत ठुकरा देती है। इसके बाद लॉरा की मुलाकात फादर मार्कोनी से होती है। फादर उसे एक स्पेशल पास देते हैं ताकि वो कैथीड्रल की उन जगहों को देख सके जहां आम लोग नहीं जा सकते। वहां वो मशहूर श्राउड ऑफ टुरिन, वो कपड़ा जिसमें जीसस को लपेटा गया था, वो भी था, जिस पर आज भी उनके खून के निशान हैं। फादर मार्कोनी उसे आर्कएंजल माइकल की एक नई और सुंदर मूर्ति दिखाते हैं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। वो लॉरा को स्वर्ग और नरक की जंग की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक भविष्यवाणी के मुताबिक लूसीफर वापस आने वाला है। लेकिन लॉरा इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है। उसका कहना है कि असली शैतान कोई बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में होता है। जब फादर वहां से चले जाते हैं, लॉरा अकेले उस मूर्ति का स्केच बनाने लगती है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। कुछ घंटे बाद एक लिस्ट नाम की मिस्टीरियस औरत एक टूर ग्रुप के साथ कैथीड्रल में दाखिल होती है और तभी से माहौल बदलने लगता है। लिस्ट, वो मिस्टीरियस औरत, चोरी छुपे उस रास्ते निकल जाती है जहां जाना मना है। सीसीटीवी में देखकर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए अपने साथी को भेजता है। उधर लॉरा मूर्ति का स्केच बना रही होती है, पर उसे अचानक लगता है कि लूसीफर की मूर्ति हिल रही है। तभी एक कौवा वहां आ जाता है और लॉरा उसे भगाने में लग जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर लिस्ट चुपके से माइकल की मूर्ति से वो असली तलवार चुरा लेती है। जब सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि शायद लॉरा ने ही कुछ गड़बड़ की है, पर लॉरा अपना पास दिखाकर साफ कर देती है कि वो वहां वैलिड है। गार्ड उसे वार्न करता है कि कैथीड्रल बंद होने वाला है और चला जाता है। लॉरा अपना सामान समेटते वक्त नोटिस करती है कि मूर्ति के हाथ से तलवार गायब है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वापस हॉल में आने पर उसे एक भयानक मंजर दिखता है। लिस्ट ने उस सिक्योरिटी गार्ड का खून कर दिया है। लॉरा डर के मारे एक कन्फेशन रूम में छुप जाती है। वहां से वो देखती है कि लिस्ट ने सिक्योरिटी अलार्म बंद कर दिया है और उस चुराई हुई तलवार से बुलेट प्रूफ कांच तोड़कर वो पवित्र कपड़ा चुरा लेती है। फादर मार्कोनी उसे रोकने आते हैं, पर लिस्ट उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देती है और लॉरा को भी पकड़ लेती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। लिस्ट ये कपड़ा लेकर एक पुराने किले पहुंचती है जहां लॉरेंट नाम का एक बंदा उनका इंतजार कर रहा है। वो लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब उनके पास जीसस का डीएनए है और वो उन्हें क्लोन करने की तैयारी में है। लॉरा को एक कांच के कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां ब्रेंडा और दो और लड़कियां पहले से कैद हैं। वो सब बहुत डरी हुई हैं, पर लॉरा उन्हें संभालती है। वो सब वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, पर तभी कुछ साइंटिस्ट्स आकर उनका ब्लड सैंपल लेने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्कएंजल माइकल, जो अब एक इंसानी रूप में है, वो कैथीड्रल पहुंचता है। वहां बाकी प्रीस्ट सीसीटीवी फुटेज देखकर हैरान हैं, पर माइकल उन्हें कुछ बताने के बजाय ये पूछता है कि उस कपड़े का असली रखवाला कौन है। प्रीस्ट्स बताते हैं कि विंचेंजीनी नाम का एक शख्स था, पर वो अब पागल हो चुका है और अजीब सी शैतानी ताकतों की बातें करता है। माइकल समझ जाता है कि वो पागल नहीं है बल्कि वही सच जानता है। माइकल वहां से फुटेज डिलीट कर देता है और प्रीस्ट से वादा लेता है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अब वो अकेले निकल पड़ता है लॉरा को बचाने और उस शैतानी साजिश को रोकने के लिए। माइकल को लॉरा का पास मिल जाता है और वो फादर मार्कोनी की कार लेकर निकल पड़ता है। माइकल को अपनी शक्तियों की वजह से शरीर में दर्द हो रहा है, पर वो रुकता नहीं। उसे पता नहीं है कि एक शैतानी कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ किले में साइंटिस्ट्स दिन रात एक करके उस पवित्र कपड़े से जीसस का डीएनए निकालने में लगे हैं। माइकल विंचेंजीनी के पास पहुंचता है। पहले तो वो डर जाता है, पर जैसे ही माइकल उसे छूता है उसे यकीन हो जाता है कि एक पुलिस वाले के शरीर में खुद आर्कएंजल माइकल उतर आए हैं। विंचेंजीनी उसे बताता है कि ये किला नरक के दरवाजे के ऊपर बनाया गया है। वो एक पुरानी भविष्यवाणी सुनाता है। लूसीफर को वापस आने के लिए दो बीस्ट्स यानी शैतानी ताकतों की जरूरत है। एक है लिस्ट और दूसरा है बीस्ट ऑफ द ग्राउंड। सालों से लूसीफर इंसानों के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, पर कोई भी इंसान उसका पावर झेल नहीं पाता। इसलिए वो जीसस का क्लोन बना रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसा शरीर होगा जो लूसीफर की ताकत को संभाल सकेगा। इधर किले के अंदर लॉरा और दूसरी लड़कियां डर कम करने के लिए आपस में बातें करती हैं। लॉरा बताती है कि उसने एक हादसे में अपने पति और बच्चे को खो दिया था। तभी लॉरेंट को पता चलता है कि लॉरा का शरीर क्लोन के लिए 100% परफेक्ट है। अब असली खेल शुरू होता है। लॉरा और ब्रेंडा को एक शैतानी बल्ली के लिए ले जाया जाता है जहां लूसीफर के सारे भक्त मौजूद हैं। बीस्ट ऑफ द ग्राउंड उन्हें
एक बड़े पिंजरे में डालकर नरक के उस कुएं में उतारता है जहां लूसीफर कैद है। लूसीफर वहां धुएं का रूप लेकर पिंजरे में घुसता है। वो पहले ब्रेंडा के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, पर ब्रेंडा का शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। फिर लूसीफर लॉरा के शरीर में दाखिल होता है। लॉरा का शरीर इसे सह लेता है और वो जिंदा बच जाती है। लिस्ट ऐलान करती है कि लॉरा चुनी हुई है। उसे एक नए कमरे में रखा जाता है जहां उसकी हार्ट रेट मॉनिटर की जा रही है। जब लॉरा पूछती है कि उसके अंदर क्या है, तो लिस्ट झूठ बोलती है कि उसके अंदर नया जीसस पल रहा है, जबकि असल में वो शैतान है। तभी माइकल किले में घुस जाता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। माइकल की गन धोखे से चलना बंद हो जाती है और गार्ड्स उसे 2 गोलियां मार देते हैं, पर माइकल को कुछ नहीं होता। वो बिना डरे खड़ा रहता है और गार्ड्स को ढेर करके आगे बढ़ता है। उसे हर हाल में लॉरा को रोकना होगा, इससे पहले कि शैतान पूरी तरह दुनिया में आ जाए। माइकल किले के अंदर घुसकर लैब तक पहुंच जाता है और वो पवित्र कपड़ा वापस ले लेता है। वहीं उसकी मुलाकात लॉरा से होती है। माइकल गुस्से में वहां गैस लीक करके एक भयानक धमाका कर देता है और किले में आग लग जाती है। फायर अलार्म सुनकर लॉरा वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी माइकल वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन लूसीफर की शैतानी आवाज माइकल के दिमाग में गूंजने लगती है, जिससे वो थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगता है। लॉरा डर कर भागती है, पर माइकल उसे एक सेफ जगह ले जाता है। वो उसे बताता है कि फादर मार्कोनी की मौत हो चुकी है और वो खुद एक फरिश्ता है जो उसकी हिफाजत के लिए आया है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। लॉरा के पेट में वो शैतानी बच्चा अप्राकृतिक तेजी से बढ़ रहा है। इस दर्द की वजह से वो तेज नहीं भाग पाती और शैतानी सेना उन्हें घेर लेती है। माइकल हार जाता है और लिस्ट दोबारा लॉरा को पकड़ लेती है। माइकल को जंजीरों से बांधकर नरक के उस कुएं के पास फेंक दिया जाता है। माइकल अपनी बची खुची शक्ति से जंजीरें तोड़ता है और नरक के अंदर कूद जाता है ताकि वो अपनी वो पुरानी तलवार ढूंढ सके जो लूसीफर को हमेशा के लिए खत्म कर सके। नरक में उसे पता चलता है कि उसकी तलवार गायब है और सारे शैतान मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वो माइकल को उसी तरह कैद कर देते हैं जैसे कभी उसने लूसीफर को किया था। उधर किले में लॉरा को अल्ट्रासाउंड में एक भयानक शैतानी बच्चा दिखता है। लिस्ट उसे कहती है कि ये बच्चा उसके मरे हुए बेटे की जगह लेगा, पर लॉरा गुस्से में इसे इनकार कर देती है। नरक की गहराइयों में माइकल को कुछ मासूम बच्चों की आत्माएं मिलती हैं जिन्हें शैतानों ने कैद कर रखा है। माइकल उनसे वादा करता है कि अगर वो उसकी तलवार ढूंढने में मदद करेंगे तो वो उन्हें इस नरक से आजाद कराकर ऊपर ले जाएगा। बच्चे पहले तो डरते हैं क्योंकि लूसीफर भी कभी एक फरिश्ता ही था, पर माइकल उनका भरोसा जीत लेता है। तभी शैतान वहां पहुंच जाते हैं और बच्चों को भागना पड़ता है। वहीं किले में लूसीफर का साया लॉरा के दिमाग से खेल रहा है। लूसीफर उसे एक ऐसा ऑफर देता है जिसे ठुकराना मुश्किल है। वो कहता है कि अगर लॉरा उसे अपने शरीर में पनाह देगी तो वो उसे बेहिसाब शक्तियां देगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसके पति और बच्चे को मारा था। साथ ही वो लिस्ट को भी खत्म कर देगा। लॉरा, जो लिस्ट से नफरत करती है, इस साजिश में फंस जाती है और शैतानी बच्चे को अपना लेती है। लेकिन जल्द ही लॉरा को एहसास होता है कि वो एक कठपुतली बनती जा रही है। जब एक नर्स और डॉक्टर उसका टेस्ट करने आते हैं तो लॉरा अपनी नई शैतानी शक्तियों से उन्हें बेरहमी से मार देती है। खून खराबा देखकर लॉरा को होश आता है और वो समझ जाती है कि लूसीफर उसे पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। वो फैसला करती है कि इससे पहले ये शैतान दुनिया में आए वो खुद को खत्म कर लेगी। लूसीफर उसे माँ कहकर रोकने की कोशिश करता है, पर लॉरा नहीं सुनती। वो एक केमिकल लैब में घुस जाती है और क्लोरीन पीने की कोशिश करती है ताकि वो बच्चा पेट में ही मर जाए। तभी लिस्ट वहां पहुंच जाती है और लॉरा को रोकने की कोशिश करती है, पर अब लॉरा के शरीर पर लूसीफर का कब्जा है। वो लिस्ट को जमीन पर पटक देता है और उसके चेहरे पर उल्टी कर देता है। लूसीफर कहता है कि वो लॉरा के पेट में रहकर थक गया है और पैदा होते ही वो सबको खत्म कर देगा, यहाँ तक कि लॉरा को भी। लॉरेंट वहां पहुंचता है और लूसीफर उसे ऑर्डर्स देने लगता है। लिस्ट, जो अब तक सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, अब खुद डर में है क्योंकि शैतान ने उसे ही अपना निशाना बनाया है। लॉरेंट तुरंत लॉरा को एक कैप्सूल चेंबर में ले जाता है ताकि क्लोरीन के असर को खत्म करके बच्चे को बचाया जा सके। लूसीफर का एक अंश नरक में जाता है और माइकल का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि भगवान उससे डरते हैं, इसलिए उसने लूसीफर को आजाद होने दिया। लूसीफर का प्लान है कि वो जीसस के इस नए क्लोन शरीर में दाखिल होकर दुनिया पर राज करेगा और नरक के सारे शैतानों को धरती पर ले आएगा। वो माइकल को शुक्रिया कहता है क्योंकि माइकल की वजह से ही वो आज इतना ताकतवर बन पाया है। लूसीफर नरक से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक इनविजिबल रुकावट उसे रोकती है, पर वो उसे तोड़ कर निकल जाता है। माइकल को अब समझ आता है कि भगवान ने ये सब क्यों होने दिया। उधर नरक में छुपकर बातें सुन रहे बच्चों को यकीन हो जाता है कि माइकल सच में भला फरिश्ता है। वो माइकल को आजाद करने की कोशिश करते हैं, पर वो शैतानी तलवार नहीं निकाल पाते। वो माइकल की असली तलवार ढूंढने निकलते हैं और उन्हें वो पुरानी तलवार मिल जाती है। कुछ शैतान उन बच्चों को लालच देते हैं कि अगर वो तलवार उन्हें
उन्हें दे दें तो वो उन्हें आजाद कर देंगे। पर बच्चे माइकल पर भरोसा करते हैं और तलवार उसे दे देते हैं। तलवार मिलते ही माइकल दोबारा अपनी पुरानी शक्तियों में वापस आ जाता है और पल भर में सारे शैतानों को ढेर कर देता है। वो बच्चों से वादा करता है कि वो उन्हें लेने वापस जरूर आएगा। माइकल अब धरती पर फादर मार्कोनी के रूप में वापस आता है और अपना छुपाया हुआ पवित्र कपड़ा लेकर किले में घुसता है। वो गन लेकर सीधा लॉरा के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि वो उस बच्चे को पैदा न करे, क्योंकि वो कोई पवित्र शक्ति नहीं बल्कि शैतान है। माइकल कैप्सूल चेंबर में घुस जाता है और लॉरा को सच बताने की कोशिश करता है, पर लूसीफर एक भयानक दहाड़ के साथ उसे पीछे फेंक देता है। लूसीफर कहता है कि अब देर हो चुकी है और पैदा होने का वक्त आ गया है। वो माइकल पर एक अजीब सा फ्लूइड फेंकता है जो उसके शरीर को बुरी तरह जलाने लगता है। माइकल वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लूसीफर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया है। लूसीफर माइकल से पूछता है, क्या तुम मेरी पूजा करोगे? माइकल साफ मना कर देता है। माइकल उसे एक कड़वी सच्चाई बताता है, भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तुम जीसस के इस पवित्र क्लोन शरीर में दाखिल होगे तो वो शरीर तुम्हारे लिए एक इटर्नल प्रिजन बन जाएगा। तुम हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाओगे। ये सुनकर लूसीफर गुस्से में पागल हो जाता है और माइकल को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। लिस्ट वहां पहुंचती है और उसे लगता है कि लॉरा पागल हो गई है, इसलिए वो लॉरा को नरक के कुएं के ऊपर लटका देती है। वहीं पर लॉरा एक बच्चे को जन्म देती है। लिस्ट उस बच्चे को लेकर अलग हो जाती है और शैतानी सेना को आदेश देती है कि लॉरा को नरक में फेंक दिया जाए। बाहर लिस्ट ऐलान करती है कि उन्हें नया भगवान मिल गया है। वो कहती है कि इस बच्चे का धर्म में प्रवेश की रस्म पानी से नहीं बल्कि इंसानी खून से होगा। शैतानी सेना वहां मौजूद सारे भक्तों को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। लॉरेंट ये सब देखकर डर जाता है, पर जैसे ही वो बच्चे को चूमने की कोशिश करता है, शैतान उसे भी मार देते हैं। बेहोश माइकल को होश आता है और वो दरवाजा तोड़कर लॉरा को नरक में गिरने से बचा लेता है। लॉरा गुस्से में लिस्ट पर हमला करती है और उसे धूल चटा देती है। माइकल लॉरा को समझाता है कि ये बच्चा अब शैतान नहीं है। भगवान ने लॉरा को इसलिए चुना ताकि वो एक ऐसे शरीर को जन्म दे सके जो लूसीफर को हमेशा के लिए कैद कर ले। लॉरा बच्चे को लेकर विंसेंजीनी के पास सुरक्षित जगह निकल जाती है। माइकल किले में ही रुकता है क्योंकि नरक का दरवाजा खुला है। शैतानी सेना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर माइकल को वहां वही बॉम्ब मिल जाता है जो लिस्ट ने नरक का दरवाजा बंद करने के लिए रखा था। माइकल उस बॉम्ब को फोड़ देता है और पूरा किला तबाह हो जाता है, जिससे शैतानी सेना वापस नरक में चली जाती है। सालों बाद लॉरा और विंसेंजीनी उस बच्चे को एक पहाड़ी इलाके में छुपकर बड़ा कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। लिस्ट अभी भी जिंदा है और जंगल में छुपकर बच्चे को देखती है। वो लूसीफर को पुकारती है, पर जैसे ही शैतानी ताकत बच्चे से निकलने की कोशिश करती है, वो बच्चा उसे दोबारा अपने अंदर खींच लेता है। लूसीफर अब हमेशा के लिए उस मासूम शरीर में कैद हो चुका है। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में ये मॉन्स्टर वाला इमोजी जरूर डालना ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।